हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी, सेफ हैं, खुश हैं आप जहाँ पे भी हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पार्टनर, आपके बॉस और बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट्स, भाई बहन। किसी भी एक इंसान को अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिए और हम देखेंगे कि उस इंसान को आपके बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या नहीं भी पसंद है। अब देखो, मतलब हर किसी को हर किसी के बारे में सब कुछ पसंद नहीं होता, चाहे वो कोई हमारा अपना फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड हो। हम में सब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले को नेगेटिव लगती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसलिए वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे क्लोज वंस होते हैं। सो ये कोई भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है। ओके, सो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखूँगी कि उनको आपके बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है और उनको आपके बारे में नेगेटिव क्या लगता है। दोनों का बैलेंस यहाँ पे करके चलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं और मैं चाहूँगी कि आप इनके इलस्ट्रेशन से या अगर इनके वर्ड्स का आपको रेफरेंस समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा रेफरेंस यहाँ पे इस टॉपिक को लेके समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वर्ड्स जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो प्लीज़, या इवन नंबर्स भी, इन कार्ड्स में नंबर्स भी अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं, सो प्लीज़ फील फ्री टू चूज़ योर कार्ड। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार, अपना लव, सपोर्ट प्लीज़ शो करिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, नाम आपके स्क्रीन पे है, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। एंड आप मुझे वहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ सब्सक्राइब्ड एंड ऑल्सो थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके व्यू के लिए भी, आपके टाइम के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। सो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करो, आपको लगे कि नहीं यार ये नेगेटिविटी मुझ में नहीं है, ये कमी मुझ में नहीं है, आई डोंट थिंक सो वो मेरे बारे में ये सोचते हैं। सो डोंट वरी, इट्स जनरल रीडिंग। हो सकता है कि कुछ पॉइंटर्स बिल्कुल वो ना हो जो वो आपके बारे में सोचते हैं, या एक्चुअली कुछ पॉइंटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए है ये कार्ड, विच इज़ बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो इसकी ड्राइंग आप आराम से देख लीजिए और 16 नंबर, अगर ये कोई सिग्निफिकेंस का नंबर है आपके लिए। सो बिच फायर, और मैं आराम से आपको टाइम भी दूंगी सिलेक्ट करने के लिए। वीडियो को पॉज करके आप टाइम आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पाइल इज़ नंबर 18, ट्री, लेट देम गो। एंड पाइल नंबर 3 इज़ विच, जस्टिस इज़ कमिंग, नंबर 27। सो ये नंबर्स आपके डेट्स हो सकते हैं, बर्थडेज, आपके पार्टनर के जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या जो इंसान आपके दिमाग में है उनके बारे में हो सकता है। सिग्निफिकेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, ये आपकी एज हो सकती है। सो जस्टिस इज कमिंग। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्लीज़ आराम से टाइम लीजिए, अपना पाइल चूज़ करिए एंड देन मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने चूज़ किया था ये बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कार्ड। एंड मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ। इस कार्ड का मतलब है कि ये चीज़ आपको, आप इसको एक तरह का मास्टर कार्ड मान लो कि ये चीज़ वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो भी ये इंसान आपके दिमाग में है वो जानता है कि कोई आपसे पंगा नहीं ले सकता और आप किसी की ना गलत बात नहीं सुन सकते, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते किसी के साथ। आप अपने राइट के लिए खड़े होते हो, चाहे वो बहुत छोटी सी छोटी बात हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो। मतलब उस बात की क्या वैल्यू है, आप सिर्फ कहने के लिए हाँ नहीं बोलोगे। और कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है
तो आप डेफिनेटली अपने लिए खड़े होते हो। मतलब आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं कि आओ 4 लोग मिलके मेरे लिए खड़े हो, मेरे लिए लड़ो, प्लीज़ कम गैंग अप करना, नहीं। यू आर समबडी हु स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। आप जो डिज़र्व करते हो आप उसको क्लेम करते हो कि बॉस मैं ये डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वर्थ है, और मेरे साथ कोई पंगा ना ही ले तो बेटर है। तो सबसे ज़्यादा आप अपने आप को वैल्यू करते हो जो वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब ये कार्ड्स हैं आपके पॉजिटिव्स और ये कार्ड्स हैं आपके नेगेटिव्स। सो शुरू करते हैं यहाँ पे एक एक करके। क्या उनको आपके बारे में पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ओके, सो क्या चीज़ उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। कैमेलियन स्पिरिट एक्ट एज इफ, जैसे कि मैंने कहा है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो। आप किसी के सामने, कहते हैं ना गिरगिट क्या होता है, रंग बदलता है, राइट। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। यहाँ पे बिन पैंदे का लोटा कभी यहाँ पे गिर रहा है, कभी वहाँ पे गिर रहा है। अगर यहाँ पे फेवर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है सही है तो इस तरफ हो लिए, और अगर मतलब आए तो उस तरफ हो लिए। आप वैसे नहीं हो, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो। आप किसी के सामने प्रिटेंड नहीं करते, आप किसी के सामने नाटक नहीं करते। यू आर वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ हो, और आप यहाँ पे कहते हैं ना किसी को मस्का, किसी को बन मस्का लगाने के लिए नहीं बैठे हो, किसी को मक्खन लगाने के लिए नहीं बैठे हो। दैट इज़ हाउ यू आर, और ये चीज़ वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ऑन द नेगेटिव साइड एंड स्पिरिट, टाइम टू कोलैबोरेट, कि आप कभी कभी कहते हैं ना इस वजह से, शायद क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही करते हो, आप हो सकता है कि बहुत मीनिंगफुल, कई बार नॉट मीनिंगफुल, उनको लगता है कि आपके हाथ से जैसे कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कोई काम पे कोई डील आपके हाथ से निकल जाती है। कभी कभी आपके काम बनने में दिक्कत होती है क्योंकि आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि नहीं, आपको किसी गलत काम के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने मतलब के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आप थोड़े से अगर डिप्लोमेटिक होते तो शायद आपके काम और बनते, चीज़ें आपके फेवर में जाती। जैसे अगर आप कहीं पे हाँ बोल देते छोटी मोटी बात में भी, तो शायद वहाँ पे इतना बखेरा नहीं खड़ा होता, या आपके हाथ से ये चीज़ नहीं निकलती, या वो लड़ाई नहीं होती, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होती। सो आप गिव अप नहीं करते हो। टाइम टू कोलैबोरेट का मतलब यही है कि कुछ कोलैबोरेशंस, कुछ मीटिंग्स, कुछ पार्टनरशिप्स, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ चीज़ों का हाथ से निकलना क्योंकि हम वहाँ पे एडजस्ट करने को रेडी नहीं थे, या हम वहाँ पे किसी और के साथ काम करने को रेडी नहीं थे, हम किसी और से फेवर लेने को रेडी नहीं थे, हम किसी की हेल्प मांगने को। चींटियाँ कैसी होती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, राइट, खाना ले जाने में, अपना घर बनाने में। तो आप किसी की हेल्प कई बार नहीं लेते हो, इसलिए आपकी चीज़ें कुछ आपके फेवर में काम नहीं करती हैं। ओके, नाउ another positive, your nature, and negative creativity. ओके, सो पॉजिटिव नेचर, ऑफ कोर्स कहने की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो आपकी नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे भी हैं, मैंने कहा है आप बहुत ट्रू हैं, आप बहुत ऑनेस्ट है, एंड समहाउ अपनी सराउंडिंग में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कहते हैं ना आप जहाँ पे भी हैं आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आपका नेचर काफ़ी एडजस्टिंग है। अगर आपको पहाड़ों पे छोड़ दिया जाए तो आप पहाड़ों पे खुश हो, अगर आपको बीच भेज दिया जाए आप वहाँ पे खुश हो। नेचर को अप्रिशिएट करते हो, अपनी चारों तरफ की चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हो सकता है आप बहुत नेचर लविंग भी हो, हरियाली आपको बहुत पसंद हो। आपका सबसे ज़्यादा दिमाग, कहते हैं ना, हरियाली में जाके काम करता है। खुले आसमान के नीचे हरियाली के बीच में आपको बैठ के काम करना पसंद है, आपको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ भी वहीं आते हो। सो यस, यू आर अ नेचर लविंग पर्सन। आपको साफ़ सफाई पसंद है, कोई हमारी धरती माँ को गंदा ना करे, प्लास्टिक ना फेंके, रैपर्स ना फेंके। सो यस, अपने आसपास के नेचर से कनेक्ट होना, आपको हॉलीडे करना बहुत पसंद हो सकता है। सो एंड टिपिकल मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है, यस, उनको आपका नेचर ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड क्रिएटिविटी ऑन द नेगेटिव साइड, कि यस, कि आप क्योंकि दूसरे लोगों के साथ कई बार कोलैबोरेट करने से दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्रिएटिविटी या आपके आउटकम पे भी असर करता है, क्योंकि दो दिमाग जब एक साथ होंगे तो क्रिएटिविटी डबल होगी। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल आउटकम है वो उतना निकल के नहीं आता है,
ऑल्सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप, अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आपके लवर, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे शिकायत करते हो कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है या थोड़े बोरिंग हो सकते हैं। तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप थोड़ा और क्रिएटिव हो, आप थोड़ा और पैशन वहाँ पे शो करें। एंड जनरल लाइफ में भी उनको लगता है कि आप में वो आइडियाज़ हैं, चाहे वो काम में हो या लाइफ को लेके आप में आइडियाज़ हैं, लेकिन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं वो दबे रह जाते हैं। अब वो किस रीज़न से दबे रह जाते हैं ये आपको पता है कि क्या है आप में जो आप खुल के सामने नहीं रखते हो, अपने आइडियाज़ को सामने नहीं रखते हो। अगर कहते हैं ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हो, जैसे नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं कई बार हम उनके साथ फ्लो में खुश होते हैं, हर बार हमें हर चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को, सॉरी नॉट इवन पार्टनर, जो इंसान आपके आपके दिमाग में है, जिसको जहन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को दबा रहे हो और उसको बाहर नहीं आने दे रहे हो। नाउ another पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको मैं रिवर्स में रख देती, लेकिन फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, ये कार्ड उल्टा और आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। सो ऑन द पॉजिटिव साइड, मार्टियर, लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और अ कॉज। सो अपने लिए चीज़ें करना, अपने आप पे रहम नहीं खाना। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप कुछ लूज आउट भी करते हो तो आप अपने आप पे रहम नहीं खाते हो, उनमें से नहीं हो कि हो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, नहीं। आप कहते हो कि बस हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो। आप अपने लिए खड़े होते हो। यहाँ पे आपकी जो सेल्फ के लिए इम्पोर्टेंस है ना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंसान अप्रिशिएट करता है कि आपकी जो, आप अपनी आंखों में जिस तरह से अपने आप को इज्जत देते हो, और उसी वजह से शायद आप औरों को भी इज्जत दे पाते हो। आपको अपनी खुद की वर्थ पता है। आप बहुत ही, हो सकता है बहुत सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो। अगर कोई, मैंने कहा ना, आपकी साइड भी नहीं ले रहा, तो आप कहते हो झक मराए, कोई नहीं, मैं हूं ना खुद के लिए, ठीक है। और आप जिस एक कॉज से, कहते हैं ना, जिस एक चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसके लिए लड़ते हैं। अगर आपको एक सोशल कॉज में, आप कह लो कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ कर रहे हो या नेचर के लिए भी, जैसा मैंने कहा, आप कुछ कर रहे हो, तो आप फिर उसको फुल्ली डेडिकेटेड होते हो, आप उसमें बिलीव करते हो। आपको उस कॉज में कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप लेकिन उसके लिए खड़े होते हो। जैसे अगर कहीं पे कह लीजिए कि आपके सिबलिंग्स में या फैमिली में कहीं पे मुद्दा चल रहा है, एक इंसान एक तरफ है और 5 लोग दूसरी साइड में है, तो अगर वो इंसान अकेला भी है ना और वो सही है, तो आप उसका साथ दोगे। आप झुंड का साथ नहीं दोगे, क्योंकि सिर्फ उस तरफ ज़्यादा लोग हैं सपोर्ट करने वाले, पर वो गलत है, तो आपको जो सही लगता है आप उस साइड पर सपोर्ट करोगे। सो कोई भी कॉज हो जिससे आप जुड़ जाते हो, आप उसको अपना 100% देते हो, वहाँ पे अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हो। ऑन द नेगेटिव साइड, परस्यूज प्लेजर टू द डेट्रीमेंट ऑफ हेल्थ, इंडल्जेस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो कई बार। कहते हैं ना, अपनी सेहत, जैसे अगर आप बीमार हो और कहीं पे कुछ जाना है और आप अवॉइड कर सकते हो, आप ओवर कर जाते हो, आप आराम नहीं करते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अपने आप को एक्सर्ट करते हो। तो अपनी हेल्थ का ध्यान ना रख के चीज़ें करना, अपनी अपने गोल्स पूरे करना, अपने अपने तबीयत को तंग करना, ये कहीं ना कहीं वो आपके बारे में अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि हर चीज़ ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, ये वो आपके बारे में अप्रिशिएट करेंगे अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कई बार जो है एक यहाँ पे लाइन लिखी है, इंडल्जेस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। हो सकता है कि आप दूसरों के पैसों पे, और ये सबके लिए नहीं है कि आप सभी ऐसे हो, बट आपके पार्टनर को, किसी किसी को लगता है कि आप दूसरों के पैसों पे इंजॉय करते हैं, या उनके पैसों पे कहीं वो चाहेंगे कि आप थोड़ा और खर्चा करें, या आप दूसरे के पैसों पे कई बार इंजॉय कर सकते हैं ज़्यादा। तो कंजूस नहीं बोलूँगी, लेकिन शायद ये आप थोड़ा रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि कई बार दूसरे का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। जैसे किसी पार्टी में गए और किसी ने किसी की पार्टी में गए हो, और अब आपको पता ही है कि बिल उसने भरना है, भाई पार्टी उसने दी है, तो उस पर हद से ज़्यादा इंजॉय कर लेना, हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, कोई चीज़ हद से ज़्यादा कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ पे पैसे नहीं भरने हैं। सो माने या ना माने, कुछ लोगों में हो सकता है ये चीज़ हो। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड, रिफ्लेक्शन पॉजिटिव एंड इंट्यूशन नेगेटिव।
ओके, नाउ रिफ्लेक्शन का मतलब आपके पॉजिटिव साइड में कि आप हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हो। अगर कोई आपको आपकी गलती बताए, अगर कोई आपको आपके बारे में या जो भी ये इंसान है, अगर ये आपको बताए कि आप ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो। एंड हो सकता है कि आप नेचर में खुले में जब अकेले होते हो वहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हो। आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके जितने पैर, जितना आप आसमान में उड़ते हो ना, उतनी आपके पैर ज़मीन पे हैं। ओके, तो आप सही ढंग से सोचते हो, अपनी किसी भी गलती पे, अपनी किसी भी अच्छाई पे रिफ्लेक्ट करते हो, कुछ करने से पहले सोचते हो। अगर कुछ गलती करते हो तो उसके बाद में सोचते हो कि आप उसे कैसे सुधार सकते थे, हम क्या यहाँ पर ठीक कर सकते थे। सो यू रिफ्लेक्ट ऑल्सो। आई थिंक आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी बहुत रिफ्लेक्ट करते हो, किसी सिचुएशन पे भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते होगे। सो रिफ्लेक्शन इज़ वेरी गुड। और आप रेडियंट बहुत हैं। आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पाते हो, मतलब कहते हैं ना, अपनी रिफ्लेक्शन उन पर डाल पाते हो, अपनी शैडो उन पर डाल पाते हो, जो पॉजिटिव साइड है अपनी, आप उससे उनको इंस्पायर कर पाते हो। मतलब जैसे आप हो वैसे ही जो आपके साथ रहते हैं ना, वो आपकी रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। मतलब अगर हम जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी कॉज से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने आसपास बहुत पॉजिटिविटी, बहुत लोगों को इंस्पायर कर पाते हो कि वो एक तरीके से आपकी रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। मतलब कह लीजिए, अगर आपका नाम नेहा है, तो फिर जब नेहा 5 लोगों के साथ काम करती है तो वो 5 और नेहा बन जाती हैं। मतलब वो सारी क्वालिटीज़, वो सारा पैशन उनमें भी झलकने लग जाता है। नाउ इंट्यूशन फॉर नेगेटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं ये जुड़ा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सही से यूज़ नहीं करते हो। आपका दिल आपको कई बार कहता है आपको क्या करना चाहिए। शायद आपका दिल आपको कहता है कि चल यार, इस बारी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, या थोड़ा क्या ये वाला आइडिया यूज़ कर ले। लेकिन क्रिएटिविटी कई बार इसलिए भी पीछे रह जाती है क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं। हमारी इंट्यूशन कहीं ना कहीं वीक है। हमें अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई ये करना है, ये करना है, लेकिन हम श्योर नहीं है, हम उसको जाने देते हैं। कई बार दूसरों से एडवाइस ले लेते हैं और अपनी इंट्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्यों। सुनिए उस इंट्यूशन को, कि आपको कहीं ना कहीं अंदर पता था कि सही क्या है या सही उस टाइम पे क्या करना हो सकता था, लेकिन हमने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। इनफैक्ट क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से आती है कि ये डिज़ाइन कैसे काम करेगा, ये चीज़, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। लेकिन हम क्योंकि अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी भी पीछे रह जाती है। सो आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट इशू आप इसको बोल सकते हैं। बहुत जगह ये भी हो सकता है कि हम अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं कि यहाँ पे थोड़ी डिप्लोमेसी चलेगी, यहाँ पे थोड़ा झुकना चलेगा तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, हमें नहीं करना है, हमें अपने तरीके से, हमें झुंड में नहीं जाना है, हमें लोगों को फॉलो नहीं करना है। तो हम अपनी इंट्यूशन को जाने देते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। नाउ, और ये भी हो सकता है अगर ये बाय चांस आपके पार्टनर हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती पता होती है। जैसे अगर आपका झगड़ा होता है किसी से, अगर आपको अपनी गलती पता होती है तो भी आप वहाँ पे झुकते नहीं हैं कई बार। ये भी हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो आई थिंक ये आपके जो भी आपके वेल विशर हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लॉसेस देखे होंगे क्योंकि आपने तब अपने दिल की नहीं सुनी। कुछ ना कुछ हो सकता है ना कि हमारे कुछ डील्स हाथ से निकल गए क्योंकि हमने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। हमने कुछ लॉसेस फेस किए हैं क्योंकि हमने अपनी जहन पे ध्यान नहीं दिया। सो थोड़ा वो अप्रिशिएट करेंगे कि आप अपनी इंट्यूशन पे प्लीज़ 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 गौर करें। ओके, अनदर पॉजिटिव, ब्लेम, एंड नेगेटिव इज इमेजिनेशन। अगेन क्रिएटिविटी को लेके यहाँ पे नेगेटिव में कार्ड आए, इंट्यूशन, इमेजिनेशन। सो आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। मैंने कहा है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने अच्छे की, अपने बुरे की। आप किसी को ब्लेम नहीं करते। अगर आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ है ना, आप उसे ब्लेम नहीं करते कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सेल्फ पिटी नहीं करते। आपको पता है कि आप जहाँ पे गलत थे, आप बेधड़क मान लेते हो। अगर आपका आज पेट खराब हो गया है तो आप बेधड़क मानोगे कि हाँ भैया, मैंने जंक खाया, मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी केयर नहीं की। किसी और पे नहीं डालोगे उसने मुझे ये खिला दिया, पता है मैं वहाँ पे गई थी या मैं वहाँ पे गया था और ऐसा हो गया, पीयर प्रेशर में ये कर लिया। नहीं, आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो। आप किसी पे अननेसेसरी इल्ज़ाम नहीं डालते हो क्योंकि सिर्फ आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने कहाँ पे गलती किया। नॉट एट ऑल।
आप अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हो अपनी अच्छाई की, अपनी बुराई की, हर चीज़ की। यू आर वेरी ऑनेस्ट विच इज़ ब्यूटिफुल। अब आपकी नेगेटिविटी, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है ये, कि हम क्रिएटिव हैं लेकिन हम उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम अपनी सोच को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। एंड लाइक आई एम सेइंग कि ये आपके बेडरूम इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या आपके पर्सनल इश्यूज़, काम को लेके इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कि हम एक बहुत लिमिटेड माइंड से सोचते हैं। कई बार हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि हम वो लाइन नहीं क्रॉस कर पा रही है इमेजिनेशन की। आप ये चाहते हैं कि आप अपना, मतलब कहते हैं ना, होराइजन लेट इट ब्रॉडन, जितने दूर की सोच सकते हो सोचो। ये वैसा चाहते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं, ये आपका टैलेंट कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, और उनको लगता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करते हो, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। सो प्लीज़ अपने दिमाग को इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करिए। सोचिए ना, यहाँ बैठे इंसान अमेरिका पहुँच जाता है, स्पेस पे पहुँच जाता है, तो आप अपनी इमेजिनेशन सिर्फ दिल्ली या पंजाब या कहते हैं ना चेन्नई तक क्यों रख रहे हो? आप भी आगे का सोचो, लंबा सोचो, बड़ा सोचो। ऑलराइट, सो ये थे जो ट्रेट्स थोड़े बहुत मुझे लगा कि आपके पार्टनर या आपके फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी एक्स आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं या नहीं अप्रिशिएट करते हैं कुछ पॉइंट्स। अब चलिए टैरो देखते हैं यहाँ पे, एंड टैरो से हमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस पता चलेगा कि क्यों ये इंसान आपके बारे में ऐसे ओपिनियंस रखता है, या क्यों वो उनको लगता है कि आप में ये नेगेटिव्स और ये पॉजिटिव्स हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1, what does the person on pile number 1's mind think about them? pile number 1 के जहन में जो इंसान है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? ओके, ओह नाइस। सो हो सकता है आप में से बहुत लोग यहाँ पे एक्चुअली में अपने एक्स या अपने करंट लवर के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, सो आई वुड थिंक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड किसी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, नाउ लेट मी टेल यू और चीज़ें आपके बारे में। ये इंसान को लगता है कि आप हद से ज़्यादा पैशनेट है, कोई आपके पैशन को मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपने ठान लिया आपको कुछ करना है, बॉस आप करके रहोगे, और अगर आपने सोच लिया आपको किसी से प्यार हो जाए ना, तब भी आप पीछे नहीं हटते, फिर आप दिल खोल के प्यार करते हो। दुनिया क्या कहती है, लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या फिल्मी हो या नहीं हो, या आप ओवर द टॉप कुछ करते हो, आप वो कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, आप अपने प्यार के लिए झूठ भी बोल सकते हो, और वैसा नहीं क्योंकि मैंने कहा है कि आप सच के लिए हमेशा खड़े होते हो, सही के लिए खड़े होते हो, लेकिन अपने लव्ड वंस के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। यू आर वेरी लविंग, वेरी 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 जेनरस। थोड़ी सी मैनिपुलेशन अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े, लवर्स इज ऑल्सो मैनिपुलेशन, कि हम यहाँ पे अपने लिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, यस, किसी को कंट्रोल या किसी को कहते हैं ना पाने के लिए, वहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, दे लव योर फ्री स्पिरिट। आप उनको कहीं ना कहीं कंप्लीट फील कराते हो या कराते थे। आपके साथ ये इंसान बहुत खुश होता है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड इंसान है। मतलब कहते हैं ना, किसी की चिंता नहीं, मैंने क्या पहना है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी सोच क्या है। आप अपने आप में बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट इंसान है, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान है, और ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है जो आपके पॉजिटिव्स में भी मुझे नज़र आई थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, यानी कि कभी कभी हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता बहुत कुछ है, आप इनको लगता है कि आपके पास है बहुत कुछ है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और चाहिए लाइफ में। कई बार वो भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि नहीं यार और चाहिए, अभी और चाहिए, चाहे करोड़ों भी आ गए, नहीं यार अभी तो अरबपति बनना है, ये करना है, वो करना है। सपने जो हैं आपके थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो ये जानते हैं कि आप या उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं जितना आपके पास है उतने में खुश रहो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए। और ये आपके बारे में अच्छी बात भी हो सकती है ना, क्योंकि आप ओवर एम्बिशियस हो सकते हो,
लेकिन वही मैंने कहा ना कि यही चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, पेंटिकल्स हेल्थ का कार्ड भी है, तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम अपने गोल्स पूरे करने के लिए अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं. सो दैट इज़ नॉट राइट. ये चीज़ तो मैं भी बोलूँगी सही नहीं है. 6 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसान कैसे गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं. तो एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, जानवर भी है यहाँ पे. तो येस, आप आसपास के लोगों की बहुत हेल्प करते हैं. आप अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, किसी ना किसी एनजीओ से जुड़े हो, जानवरों के या बूढ़े इंसान के, बच्चों के, और आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो. आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है. और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको उम्मीद है कि कोई आपके लिए रिटर्न में कुछ करे. आपको करने में खुशी मिलती है. सेल्फलेस, सेल्फलेस, ये चीज़ आप में बहुत 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 अच्छी है. आप बहुत ही गिविंग है, बहुत ज़्यादा. और क्योंकि आप पैशनेट भी बहुत है ना, आपको जैसे कहते हैं ना लाइफ के, आपको पता है आपको क्या खुश रखता है, आपको पता है लाइफ में आपको क्या खुश रखता है, तो आप वो चीज़ करते हो. एंड विद द लवर्स कार्ड, येस, जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में या किसी इंसान से जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी पूछ रहे हो. लेकिन लवर्स इज़ अगेन पैशन, रोमांस, अपने पार्टनर के लिए या अपने इस इंसान के लिए सब कुछ करना. अगर ये फैमिली मेम्बर भी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है. इनको लगता है कि आप, अगर अगेन आप देख सकते हो ना यहाँ पे दो लोग मिल के जो है कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये यही चाहेंगे कि येस, आप सही लोगों से मिलो, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, आप टीम बनाओ, आप जुड़ के रहो लोगों के साथ ताकि आप मैजिक क्रिएट कर सको. ये बहुत ज़रूरी है. मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मैनिपुलेट थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा झुक सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन यू आर फुल ऑफ पैशन, यू आर वेरी लविंग, आपका दिल बहुत बड़ा है. मैं दोबारा कह रही हूँ, आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो. और आई थिंक ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत 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 अच्छा सोचता है. मुझे कहीं पे भी यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है. सो दिस पर्सन हैज़ हाई रिस्पेक्ट फॉर यू, अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. थोड़ा जो ये कमियाँ इन्होंने बताई हैं इस पर गौर करिए अगर ये रेजोनेट करती हैं, क्योंकि आई थिंक ये आपका भला चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सही था, क्या गलत था. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और या प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी. प्लीज़ टेक केयर, बाय. हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. और चलिए देखते हैं ये जो भी इंसान आपके दिमाग में है जिसको आप अपने थॉट्स में अभी सोच रहे हो, चाहे ये आपके पार्टनर है, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, कोई सिबलिंग्स, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, ये आपके बारे में क्या पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव सोचते हैं. तो उनमें आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं, उनको आप में क्या अच्छा लगता है और क्या वो चाहेंगे कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके थोड़े नेगेटिव ओपिनियंस आपके बारे में. सबसे पहले ये कार्ड, क्योंकि आपने ये चूज़ किया था, ट्री, लेट देम गो. और ये कार्ड एक तरीके से मास्टर कार्ड कहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप में, सबसे ज़्यादा. सो लेट देम गो का मतलब कि आप चीज़ों को जाने देते हैं, आप होल्ड ऑन नहीं करते हैं, चाहे वो लोग हो. एंड स्पेशली मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके के शायद एक्सपीरियंसेस अपने पास में देखे हुए हैं, जो उन्होंने देखे हैं आपकी लाइफ में, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उनसे कैसे ओवरकम किया है, आप उनसे कैसे उभरे हो, आपने उन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है. और आप उनके ऊपर रोते नहीं हो, आप उनके ऊपर रो नहीं रहे हो, सल्क नहीं कर रहे हो, आपने उनको जाने दिया है. आप कनेक्शन कहते हैं ना, हो सकता है आप में से बहुत लोग डिटैचमेंट में बहुत अच्छे हो, आप में आपको चीज़ों से, लोगों से कनेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं तो आप अपने आप को सेव कर लेते हो, बचा लेते हो किसी बुरे एक्सपीरियंस से, किसी नेगेटिव थॉट से. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है जब आप अपने पास के एक्सपीरियंसेस, ग्रजेस, लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने में कहते हैं ना माहिर हो जाओ, तो फिर यू एब्सोल्युटली बिकम फ्री बहुत सारी चीज़ों से, राइट. सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे रियली अप्रिशिएट अबाउट यू. चलिए अब यहाँ पे मैं एक एक करके कार्ड्स खोलूंगी. इस साइड में होंगे आपके पॉजिटिव कार्ड्स, इस टाइम पे होंगे आपके नेगेटिव कार्ड्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. टेक टाइम आउट, नेगेटिव में और पॉजिटिव में.
बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। ओके, सो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लायन यानी कि जंगल का राजा होता है और वो अपनी सराउंडिंग को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होता है, अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होता है। आप भी बहुत जेनरस हैं, बहुत गिविंग है और बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये चीज़ वो आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। आपको कहते हैं ना, आप जिनसे प्यार करते हैं उससे पहले कोई उनको चोट पहुंचाए, आप आगे आके खड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप बहुत गिविंग हैं, ये चीज़ वो आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, चाहे वो लव हो, प्रोटेक्शन हो, विजडम हो। आप हर तरीके से अपने प्यार करने वालों को, जिनसे आप अटैच होते हो, उनका पूरा ख्याल रखते हो। सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यू। एंड ब्राउन बाय स्पिरिट, जो नेगेटिव यहाँ पे एस्पेक्ट एक नज़र आ रहा है आप में, उनको आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। और हो सकता है अपने लिए आप उनके लिए भी टाइम ना निकालते हो। आप या तो बहुत बिजी रहते हैं, आपका स्केड्यूल ऐसा है, या आप कहते हैं ना अपनी ही लाइफ में, अपनी ही धुन में मस्त मगन रहना। हो सकता है आपको शायद सोशलाइजिंग पसंद ना हो, आपको ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद हो, लेकिन वो चाहेंगे कि आप इनके लिए और टाइम निकालें, या अगर उनके लिए भी नहीं, अपने लिए और टाइम निकालें। सो ये दोनों रेफरेंस हो सकती है यहाँ पे, अपने लिए या उनके लिए, लोगों के लिए, जिम जाने के लिए, शायद पार्टीज में आने के लिए। आप अंदर अकेले ज़्यादा रहते हो, आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का शौक ना हो। सो डेफिनेटली दे वांट यू टू ब्रीथ। वो चाहते हैं आप सांस लो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत बिजी रहते हो, और ऊपर नीचे कहते हैं ना लगे रहते हो, एक लाइफ की हसल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें आप बिजी हो। तो वो चाहेंगे कि आप और टाइम अपने लिए निकालो या उनके लिए निकालो। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव हेल्थ एंड फॉरगिवनेस। सो पॉजिटिव में है हेल्थ। आप, जैसा कि मैंने कहा है, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, तो हो सकता है सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने आसपास सबकी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखते हैं। अपनी हेल्थ का तो आप रखते ही हैं, आप अपने लिए प्रायोरिटी हैं, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देते हैं। फिजिकली हो सकता है आप काफ़ी एक्टिव हो, आप जिम जाते हो, आप रनिंग करते हो, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को कहते हैं ना दिल पे नहीं लेते, उनको जाने देते हो। जो चीज़ आपको बॉदर नहीं करती ना, आप उसको आसपास भटकने भी नहीं देते। सो हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, ओवरऑल आपका वेलबींग बहुत अच्छा है, आप उसका ख्याल रखते हो और वो प्रायोरिटी है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, जिनकी भी आप केयर करते हो। आप मेक श्योर करते हो कि वो कहते हैं ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और आप शायद पूछते भी रहते होगे लोगों से, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो हो सकता है कि आप उनसे काफ़ी पूछते होगे, फॉलोअप करते होगे, अब तबीयत कैसी है, अब कितना ख्याल रखते हो। और हो सकता है कि ये जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, आपने उनकी भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जर्नी में उनका साथ दिया है, उनके उनको इंस्पायर किया है, उनको अपने वेल विशेस पास किए हैं जब वो डाउन फील करते थे, या उनका ख्याल रखना, उनको खाना भेजना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हो। यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आया है फॉरगिवनेस। तो ये चाहेंगे कि आप एनीवेज लोगों को जाने देते हैं, लेकिन आप और फॉरगिव करना सीखें। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, हम कभी कभी अपने आप को माफ़ नहीं करते। हम खुद के ही अगेंस्ट सेल्फ सैबोटाजिंग जो बोलते हैं, हम खुद पे बहुत हार्श होते हैं। तो यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि खुद को माफ़ करना, कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको दिल में ना लेके बैठना। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दूसरों को तो जाने देते हो, लेकिन अपने ऊपर शायद थोड़ी सी सख्ती यहाँ पे दिखाते हो। सो कार्ड्स इज सेइंग, दैट पर्सन इज सेइंग टू यू कि आप इस चीज़ को दिल पे मत लगाइए, अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए। जैसे तरह दूसरों को माफ़ करते हैं, खुद को भी माफ़ करो। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब इंसान हैं। एंड मे बी आप, ठीक है, जनरली लोगों को जाने देते हो सकता है ये जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, आप उसको इजीली जब उससे अपसेट होते हो तो माफ़ नहीं कर पाते हो, तो या टाइम लेते हो माफ़ करने में। सो वो चाहेंगे कि प्लीज़ आप उनको माफ़ करें। ओके, डिस्ट्रॉयर एंड वैम्पायर। ऑल राइट, सो आई होप ये कार्ड्स मेरा स्क्रीन सीधे है, राइट? यस। ओके, सो पॉजिटिव में डिस्ट्रॉय का कार्ड, रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ। यस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कहते हैं ना आपको आइडिया हो जाता है, या पहले से इंट्यूशन हो जाती है, गट फीलिंग कहती है कि ये चीज़ आगे जाके हमें तंग कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, चाहे हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, परेशान करने वाली है, या इन द लॉन्ग रन हमारी फैमिली है, जिनको भी हम प्यार करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके साथ चीज़ें खराब हो सकती हैं।
हम उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। अब ये भी हो सकता है जैसे एक हैबिट हो, आप में से बहुत लोगों ने ड्रिंकिंग छोड़ी है या कभी उससे अटैच ही नहीं हुए, कोई ऐसी से सब्सटेंस यूज़ या कुछ भी ऐसा करना जो आपको पता है कि इन द लॉन्ग रन हमें बर्बाद कर सकता है, हमें डिस्ट्रक्टिव कर सकता है, उससे आप अपने आप को अटैच नहीं करते। एंड स्पेशली विद द हेल्थ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपके हैबिट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये चीज़ आई थिंक वो रियली आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं, आप शायद जिस तरीके से अपना ख्याल रखते हो, या आप गलत चीज़ों के साथ डिटैच नहीं हो सकते। एंड नेगेटिव्स में डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल, क्रॉनिक कंप्लेनिंग एंड कोडिपेंडेंसी। सो कुछ ना कुछ बातों के लिए हो सकता है आप इस इंसान पे डिपेंडेंट होते हो या दूसरों पे डिपेंडेंट होते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, या मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। सो ये जो एक प्रेशर है डिपेंडेंसी का, मतलब कि हमेशा कोई ना कोई चाहिए आपको अपने साथ, चाहे हमेशा भी ना चाहिए हो, लेकिन यस कहते हैं ना कुछ इंस्टेंसेस में चाहेंगे कि आप थोड़ा और फ्री हो, थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो। ऑल राइट। एंड क्रॉनिक कंप्लेनिंग मतलब हो सकता है कि आप शिकायत ज़्यादा करते हो, यानी कि कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पे कई बार ज़्यादा शिकायत करना, कुछ होती है बड़ी चीज़ है यस जिनके लिए तो शिकायत करनी ही चाहिए, इनको शायद लगता है कि आप छोटी छोटी बातें इनके नज़रअंदाज जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हो, जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, आप उनको लेके कंप्लेन करते हो। अभी तुमने फ़ोन नहीं किया, अभी तुमने मैसेज नहीं किया, तुम वहाँ क्यों गए थे, खाना खाया या नहीं खाया, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। सो क्रॉनिक कंप्लेनिंग, शायद आप अपनी जो ओपिनियंस हैं या अपनी जो चीज़ें आपको बॉदर करती है उनको काफ़ी स्ट्रांगली या बहुत रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप कंप्लेन करते हो, तो शायद ये चीज़ उनको आपके बारे में हो सकता है कहीं ना कहीं बॉदर करती हो। एंड कई बार कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं तो हम सामने वाले के दिमाग पे असर करते हैं, मतलब वो इंसान हमसे कई बार उब जाता है, कहता है कि बस यार कितना सुनूं इसका। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी कंप्लेंट्स, रिग्रेट करना, ये सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो कहीं कभी ना कभी उनको ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पे असर पड़ता है आपकी ये बातें सुन के। थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है, बट येस, चाहे आप ये आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आप इतना ज़्यादा उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं कि कभी कभी उनको लगता है कि उनके लिए इतना सब कुछ अब्जॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। राइट। सो द नेक्स्ट पॉजिटिव, घोस्ट। ओके। एंड negative is growth. Okay, and I want to refer to a book here about the ghost card. What does the ghost card mean? Because मैं आपको बिल्कुल accurate maybe. Okay, घोस्ट इन अ पॉजिटिव, अगेन लेट देम गो, यानी कि भूत क्या होता है, ये सिर्फ हमें डराते हैं और कितने लोगों को कई बार नजर नहीं आते, राइट। ये हमारा जैसे भगवान है, हमने उनको कभी देखा नहीं है तो हमारा विश्वास है। कुछ लोग उसी तरह इवल साइड में, स्पिरिट्स पे, भूत पे, जैसे मैं स्पिरिट्स पे विश्वास करती हूँ पर मैंने उनको कभी देखा नहीं है, तो हमारे पास्ट के जैसे एक्सपीरियंसेस, लोग या कहते हैं ना उनकी मेमोरीज हमें हॉन्ट करती हैं, वो हमारे लिए भूत होती हैं। आपके पॉजिटिव में ये कार्ड आया है, तो मैं कहूँगी कि आप ऐसी चीज़ों को अपने आप को डराने नहीं देते हो। आप अपने पास्ट को और उन लोगों को आपने जाने दिया है, उनको आपने जाने दिया है, तो इसलिए वो कहते हैं ना आपको ये चीज़ें हॉन्ट नहीं करती। आपके पुराने ख्यालात, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, कुछ भी नेगेटिविटी फ्रॉम द पास्ट, वो इंसान हो, आपका एक्स हो, कोई बैड फैमिली मेम्बर हो, कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था, ये आपको घोस्ट नहीं करते हैं, आपको डराते नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में बार बार आके उनके थॉट्स आप अपने दिमाग में आने नहीं देते हो, विच इज़ ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा ना, आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको इन द लॉन्ग रन नुकसान दे सकती है, तो आपको उससे डिस्कनेक्ट करना आता है। आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट कि आप अपने पास से इजीली डिस्कनेक्ट हो जाते हो, कोई भी चीज़ जिसने आपको बुरा एक्सपीरियंस दिया है आप उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एंड इन द नेगेटिव, आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके लिए थोड़ी नेगेटिव फील हो सकती है, और वो किस लिहाज से नेगेटिव हो सकती है, राइट।
हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को खुद लिमिट करते हैं। इनको लगता है कि आप अपनी ग्रोथ को, अपने ट्रांजिशंस को, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं खुद जो है रोकते हो। ये कामयाबी हो सकती है, ये कहते हैं ना अपने आप को इवॉल्व करना, अपने आप को चेंज करना। देखिए लाइफ के साथ हम सबकी आदतें, हरकतें सब बदलती हैं धीरे धीरे करके। हम जैसे पहले थे बचपन में, अब हम कहते हैं ना 20s में ऐसे नहीं होते, 30s में फिर और मेच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज होते हैं। इनको लगता है कि आप थोड़ा अपने जो लाइफ में या जनरली आजू बाजू कहते हैं ना चेंजेस आते हैं, उनको शायद ईजिली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, या उनको कहते हैं ना इन अ वेरी गुड स्पिरिट ले नहीं पाते हो। और ये आपसे यही कह रहे हैं कि ये चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं, ये आपको आगे और ग्रो करने देंगे, आपके लिए आपको एक बेटर इंसान बनाएंगे, आपकी क्वालिटीज़ को और इन्हांस करेंगे। तो आप अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं, ये जो प्रोसेस है ना, इसको होने दो। उनको लगता है कि आप अपनी कहते हैं ना सक्सेस या अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वहाँ तक पहुँचने के लिए आप अच्छे इंसान हो, लेकिन यहाँ तक और अच्छे इंसान हो सकते हो। लेकिन वो जो चेंजेस है ना, वो जो एक्सेप्टेंस है, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो ये चाहते हैं कि आप इतने अच्छे बनो, आप यहाँ तक पहुँचो। तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही ग्रो करने से रोकते हो। ये चीज़ वो चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा चेंज करें। एंड द लास्ट वन, इसके बाद हम टैरो देखेंगे। पॉजिटिव में है द पीस एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इज सक्सेस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। और बार बार ये आ रहा है आपके लिए, आप नेगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हो, आप अंदर से शांत हो। मतलब जो चीज़ आपको सुकून देती है, जो चीज़ आपको अंदर से लव्ड फील कराती है, आप में से बहुत लोग हो सकता है शांत नेचर के भी हो, आपको शांति पसंद है, सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, ऐसी चीज़ें जो सुकून देती हैं वो करना पसंद है। इन लिटरल यानी हो सकता है आपको शोर ही पसंद ना हो, लेकिन यस, आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास भटकने नहीं देते, उससे दूर रहते हो, विच इज़ अमेजिंग। आप कहते हैं ना मुझे लिटरली वो वाइट डव कहते हैं ना सफ़ेद कबूतर दिख रहे हैं कि उनको कैसे इतनी धूप हो गर्मी, उनको देखते ही शांति मिलती है ना, जैसे अंदर ही अंदर शांति सुकून मिलता है। उस तरह की फीलिंग यहाँ पे है कि आप दुनिया की हर चीज़ से जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है, उससे अपने आप को दूर रखते हो। एंड यू आर वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। ये चीज़ ये आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्या वो चाहेंगे आप अपने आप में चेंज करो इज़ सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है खुद की कहते हैं ना खुद को शांति देना, खुद को प्यार करना, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप औरों को भी या इनको भी उसी तरह का प्यार दो। देयर इज़ नो ग्रेटर थिंग देन लव। तो वो तो आप अपने आप को करते ही हो, वो यहाँ पे काफ़ी एविडेंटली दिखता है कि यस आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सेल्फिश एनर्जी है, बट ये चाहेंगे कि यही चीज़ जैसे हम थोड़े से रिस्क और लोगों के साथ लें, या हम कहते हैं ना पास में ठीक है हमने अपने आप को डिटैच करना सीख लिया किसी एक्सपीरियंस से, लेकिन अब हम आगे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अब हम आगे उतना प्यार दोबारा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस को लेके स्टबन हो गए, हमें एक सीख मिल गई है। तो ये चाहेंगे कि आप वैसे ही दोबारा प्यार करें, आगे और लोगों से वो कनेक्शन बनाएं और प्यार करें। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ओके, आपकी सक्सेस हो सकता है सक्सेस का बहुत मतलब होता है इमोशनल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस। दे वॉन्ट यू टू बी इमोशनली सक्सेसफुल। प्यार दीजिए, चाहे वो जानवरों को हो, इंसान को हो, दोस्तों को हो, घर के बुजुर्गों को हो, बट प्रॉब्ली दे एक्सपेक्ट कि आप थोड़ी और सर्विस का काम करें। आप सर्विस का काम करें और थोड़ा और लव एक्सप्रेस करें, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ हो सकता है या और लोगों के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। फॉरगिवनेस कह रहे हैं कि मतलब जाने देते हैं, लेकिन उनका जो कहते हैं ना एक दिल में पकड़ के रखते हैं कि अब ऐसा नहीं होने देना है। you've learned your lesson। तो वो यही कहते हैं कि आप प्यार करते कंटिन्यू करते जाओ, माफ़ करो और आगे और लोगों से प्यार करते रहो, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हो ना। और लोगों से मिलेंगे और उनको प्यार करेंगे, उनसे कुछ अच्छा सीखेंगे,
और आगे इवॉल्व होंगे, तो वो चीज़, वो ग्रोथ जो है आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की रोक रहे हो। और हो सकता है ये वो इंसान हो जो आपसे मौका चाहता हो, जो आपको कह रहा है कि वैसा प्यार एक्सप्रेस करो, इस रिलेशनशिप को ग्रो होने दो, जो दिल में पुराना कुछ भी है उसको छोड़ दो। लेकिन हम वो ज़्यादा कहते हैं ना एफर्टलेसली नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े एफर्ट्स लग रहे हैं हमें करने में। ऑल राइट, तो चलिए अब यहाँ पे हम टैरो शफल करते हैं एंड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी आपके आपकी खूबियों के बारे में या आपके नेगेटिव्स के बारे में, कि ये इंसान आपके बारे में क्या और क्यों पसंद या नापसंद करते हैं। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, what does the person in their mind, in their thoughts think about them and why? Okay, King of Pentacles, that's nice. Ace of Cups, right. So very clear cards here. King of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Wands, Knight of Wands, Eight of Pentacles. पहली बात तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और ये इंसान यही चाहता है कि आप जितने प्रैक्टिकल हैं उतने शायद थोड़े और इमोशनल भी हो सकते हैं। आप एक अचीवर हैं, आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होने में, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम से मतलब रखो, पैसा कमाओ, गोल्स अपने अचीव करो। लेकिन ये इंसान जो भी है, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर ये आपको नहीं जानते हैं या आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। आप इन्हें कहीं ना कहीं ये मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके पास अपने पास से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या थॉट्स हैं, आपने अपने आप को ऐसे समझा लिया है कि कहते हैं ना, ये हमारी बाउंड्री और हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। जैसे यहाँ पे इस लड़की को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे हाथ हैं जो उसकी तरफ यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड प्लीज। पर यहाँ पे इतने सारे लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं और वो कैसे अपने आप को गार्ड कर रही है, रेडी है फाइट करने के लिए वापस। सो आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस से या ऐसे लोगों से जिनके साथ आपने पास्ट में इनकाउंटर किया है, उनको लेके आप थोड़े डिफेंसिव हो। आप पहले ही अपना गार्ड ऊपर कर देते हो, जो ये इंसान नहीं चाहता कि भाई दिख भी नहीं रहा है कि कौन है, कौन हमारे बारे में बात कर रहा है, कौन हम पे अटैक कर रहा है। हमें नहीं पता है ना ये हाथ किसके हैं और ये इंसान कैसा है, लेकिन हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके अज्यूम कर रहे हैं चीज़ें। तो आप शायद चीज़ें कुछ अज्यूम कर लेते हो, होने से पहले ही आप कहते हैं ना अपने मन में एक कहानी बना लेते हो और फिर उस पर विश्वास करने लगते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन थिंक्स यू आर वेरी एडवेंचरस। आपको एडवेंचर का शौक है, आप में रिस्क लेने का, कहते हैं ना कुछ लोगों में यहाँ पे रिस्क लेने का भी कहते हैं जज्बा हो सकता है, पावर हो सकती है कि भाई मतलब गो फॉर इट, जो करना है करो, देख लेंगे, हो जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने रिलेशनशिप्स में बहुत एफर्ट डालते हो। ऑल्सो दिस पर्सन रियली अप्रिशिएट्स, आप में से काफ़ी लोगों को, उनको लगता है कि आप सक्सेसफुल बहुत हो सकते हो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, आप मिलियनर बन सकते हो, आप एक बॉस पोजीशन पे हो सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप में हार्ड वर्क करने की पावर है, आप में पेशेंस है। आप कहते हैं ना एक एक चीज़ को ईंट बाय ईंट लगा के महल खड़ा करना, वैसे हैं आप। तो आपको पता है कि कितना, कहते हैं ना एक डिश बन रही है तो उसमें कितना मसाला डालना है, कितना नमक, कितना तेल, सही प्रोपोर्शन, क्योंकि उसी से फिर जो है हमारे पास एक परफेक्ट डिश आएगी। उसी तरह के आपको पता है कि लाइफ में क्या कितना करना है। एंड आई डू फील दिस कम्स अ लॉट फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या जैसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं, आप किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी को कहते हैं ना अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देते हो, लेकिन कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और शायद कहते हैं ना
डिफेंसिव हो जाते हो। इससे पहले कोई मुझ पे अटैक करे, मैं अपनी जो है तलवार लेके खड़ा रहता हूँ, ताकि कोई मुझ पे अगर अटैक करे तो मैं भी वापस लड़ूं। लेकिन जब तक मैं कहूँगी सामने वाला कोई कुछ करता नहीं है, तो आपको क्यों करना है, आपको क्यों डिफेंसिव एक्ट करना है। एस ऑफ कप्स अगेन, इस कार्ड का ये भी मतलब है खुद से प्यार होना, खुद का मन प्यार से, पीस से इतना ज़्यादा भरना कि कहते हैं ना, खुद का मटका भरा हो, खुद का पानी पूरा ऊपर तक भरा हो, तो ही हम आगे दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। सो आपने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बना ली है कि पहले मैं खुद का सोचूंगी, खुद के लिए जो जो करना है वो करूंगी, उसके बाद भाई हम औरों का सोचेंगे। हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा होगी, हद से ज़्यादा होगी, तभी तो हम लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। सो फॉर यू, योर सेल्फ हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वॉट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। ऑल राइट, सो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिए। रेजोनेट करी, नहीं करी, क्या पॉइंट्स रेजोनेट किए, प्लीज़ डू लेट मी नो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं ये कौन सा इंसान है आपके जहन में, कौन सा नहीं, वो आपके जहन में। आपको पता है कि आप किसको लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके का मास्टर कार्ड है जो आपने चूज़ किया था, विच जस्टिस इज कमिंग। और इस कार्ड का रेफरेंस बेसिकली ये है कि ये चीज़ इस इंसान को आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे मतलब टॉप ऑफ द प्रायोरिटीज़। सो दिस मीन्स कि आई थिंक पाइल नंबर 3 आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, और आप ये एक चीज़ अपने बारे में जानते हो, सॉरी, कि जैसी करनी वैसे भरनी, यू नो, इसलिए आप अपने डीड्स जो है, अपने कर्म है ना, उनको बहुत सॉर्टेड रखते हो। आप क्योंकि लोगों के साथ अच्छे हो, लोगों से प्यार करते हो, उनकी मदद करते हो, आपकी नीयत अच्छी है कुछ लोगों की तरफ, कुछ क्या सबकी तरफ, इसलिए आपके साथ अच्छा होता है। ये चीज़ आपको पता है, और ये नहीं कि आप इसी रीज़न से अच्छाई दिखाते हो लोगों को, नहीं, आप जेन्युइनली अच्छे हो, फेयर इंसान हो, किसी की साइड नहीं लेते हो। चाहे कोई अपना गलत हो और कोई बाहर वाला सही हो, तो आप उसकी साइड लेते हो। सच के लिए खड़ा होना, सही इंसान के लिए, सही चीज़ के लिए खड़ा होना, बहुत ही फेयर हो आप। और ये चीज़ इस इंसान को पसंद है, शायद इसलिए ये जानते हैं कि लाइफ आपको वापस इतना रिस्पेक्ट क्यों करती है, या ये इंसान आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों करता है, क्योंकि आप सही चीज़ को रिटेलिएट करते हो, मतलब सही चीज़ को, सॉरी, रेसिप्रोकेट करते हो। सही चीज़ मतलब कहते हैं ना, आपके डीड्स अच्छे हैं तो वो आपको ही नहीं, आपके प्यार करने वालों को भी कहते हैं ना, उसका रिजल्ट दिखाते हैं। एंड हो सकता है कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो मानते हो कि आप उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनको मिले। ओके, सो चलिए, अब यहाँ पे हैं ये कार्ड्स, ये हैं आपके पॉजिटिव्स, ये हैं नेगेटिव्स। आपके नहीं, लेकिन ये जो इंसान आप जिसको दिमाग में रख के रीडिंग देख रहे हो, ये आपके बारे में ऐसे थॉट्स रखते हैं। सो इनको मैं करती हूँ साइड पे दोनों को, और एक एक करके मैं ये दोनों कार्ड्स खोलूँगी। सो फर्स्ट पॉजिटिव इज़ टाइम टू हील, स्नेक स्पिरिट, एंड नेगेटिव में है सरेंडर नाउ। ओके, ये ना एक्चुअली पाइल नंबर 3 आपके लिए थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग कार्ड्स हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आप में से कुछ लोग के पॉजिटिव ये है कि आप टाइम के साथ अपने आप को हील कर लेते हो। कहते हैं ना, जो चीज़ हाथ से निकल गई है, जो चीज़ हमारे अच्छे के लिए नहीं थी, जो चीज़ ने हमें कुछ सिखाया है। सांप कैसे होता है ना, टाइम के साथ अपनी खाल चेंज करता है, अपनी स्किन बदल देता है। आप भी अपने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हो अपने आप को चीज़ों के साथ। एंड जो चीज़ कहते हैं ना लाइफ में अब ज़रूरत नहीं है, उसको पीछे छोड़ देते हो, उसको शेड कर देते हो, अपने से अलग कर देते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके बारे में कि एवोल्यूशन जब होता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है हील होने का, आप उसको हील होने देते हो, उससे दूर नहीं भागते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वही नेगेटिव आया है, जब एक छिपकली कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पतंगा बोलते हैं, मच्छर, कुछ भी बोलो, उसके पीछे जब पड़ जाती है, उससे लड़ना, मतलब अगर वो पतंगा उससे लड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो किसी इम्पॉसिबल चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहा है,
राइट, क्योंकि हमें पता है कि अब अगर वो एक बार उसके चंगुल में आ चुका है, उसका मरना या उसका सरेंडर होना ही लिखा हुआ है। सो आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को फाइट करते हो जिसका रिजल्ट आपको पता है कि पेनफुल होगा। ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर करना सीखिए। जैसे आप दोनों के बीच में अगर बहस होती है, ये जो भी इंसान आपके जहन में है, या चलिए किसी और के साथ भी होती है, आप कई बार एक बहुत ज़्यादा टफ फाइट पुट करते हो, जो एक अच्छी बात है। टफ फाइट पुट अप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह आपका सरेंडर करना बनता है, कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करना बनता है। एक्सेप्टेंस हेल्प करती हो और आप सरेंडर नहीं करते हो। आप अपनी बात पे शायद अड़े रहते हो, उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करते हो और अपने आप को ही दुख या दर्द पहुंचाते हो। सो सेल्फ हार्मिंग। सो वेरेवर यू नीड टू सरेंडर, वेरेवर यू नीड टू गिव अप, आप प्लीज़ गिव अप करिए। गिव अप करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। दे डोंट वॉन्ट यू टू फाइट, या अपनी सफरिंग, वो नहीं चाहते कि आप अपनी सफरिंग को ज़्यादा बढ़ाएं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंपैशन। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक आपका पॉजिटिव है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। शायद आप में से कुछ लोग टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, अपना खाना क्या खाना है, अपनी मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रूटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद यही रीज़न है कि आप में से कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक रीज़न कि मैं कई बार अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाती हूँ, बिकॉज मुझ में डिसिप्लिन नहीं होता है। कई बार किस टाइम पे उठ रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल है। आप जब उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको कैसे वो चीज़ मिलेगी। आप अपनी गोल्स के लिए या अपनी खुशी के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, ना कि आप दिमाग के कंट्रोल में हो। तो अगर आप अपने दिमाग को बोलो कि मीठा नहीं खाना है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, आप उसको फॉलो कर पाते हो। अगर कोई चीज़ के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वर्कआउट करना है, यू आर वेरी वेरी श्योर कि हाँ मुझे इतने बजे जिम जाना ही है, मुझे इतना रोज़ वर्कआउट करना है, मुझे इतना वेट लूज़ करना है, मुझे ऐसा दिखना है, काम में मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, कहते हैं ना, वेरी स्पिक एंड स्पैन, वेरी टू द पॉइंट। सो सेल्फ डिसिप्लिन आपका बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी लाइफ के कमांड में हो, और यू रूल योर माइंड, विच इज़ अमेजिंग। एंड क्या आप में लैक करता है कंपैशन। कई बार हम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने आप से ही, कि हम औरों को भी पैशन कंपैशन नहीं दिखा पाते हैं। क्योंकि जो इंसान कहते हैं ना खुद की तरफ ही इतना स्ट्रिक्ट हो, वो कई बार दूसरों को प्यार दिखाने में, दूसरों को थोड़ा एम्पैथी दिखाने में पीछे रह जाता है। तो यानी कि ये इंसान चाहते हैं कि जब इनको आपकी ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा और एम्पथाइज करें इनके साथ, थोड़ा और अवेलेबल हो, थोड़ा अपने दिल में और प्यार दिखाएं। क्योंकि कुछ चीज़ को लेके हम इतने स्टबर्न या इतने कहते हैं ना एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम फिर वो जो इमोशनल कोशेंट है ना, हमारा जो EQ है, वो कभी कभी नीचे जाने लगता है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यस, थोड़ा सा और कंपैशन, एम्पैथी, प्यार दिखाना, तरस नहीं खाना, लेकिन थोड़ा किसी के दर्द को ज़्यादा समझना, उसको फील करना, सामने वाले के दुख को, सामने वाले की फीलिंग्स को आप भी फील करें, ये आपसे थोड़ी ये ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। Samaritan in your positive and hero heroine in your negative. So यहाँ पे पॉजिटिव है, refines your capacity to help those you would prefer to ignore. How nice. आप उन लोगों की भी मदद करते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, जिन्होंने किसी टाइम पे आपकी मदद नहीं करी होगी। और ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं होती। आप कहते हैं ना अपने कर्मों से, इसलिए आपको अपने कर्मों के लिए अच्छाई मिलती है, क्योंकि आप ये नहीं देखते कि क्या ये इंसान तब मेरे लिए था जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत फेयर हैं। तो अगर कह लो कि ये आपका दुश्मन है, या ये कोई ऐसा इंसान है ना जिससे आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये इंसान इस बार ये अपनी जगह सही है, तो उसकी हेल्प करना, आप ये जेन्युइनली फील कर पाते हो कि हाँ ये इंसान सही है। आपकी रूल बुक कहती है, आपका डिसिप्लिन कहता है, आपके उसूल कहते हैं कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो आप करोगे, रिगार्डलेस कि इस इंसान ने आपकी मदद करी थी कि नहीं करी थी। ये वो भी हो सकता है, कहते हैं ना बहुत सालों तक हमें याद नहीं करते,
हमसे बात नहीं करते, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, और जब काम का टाइम आता है, जब ये खुद मुसीबत में होते हैं, उस टाइम पे हमको याद करते हैं। आप इतने अच्छे हो कि उस टाइम पर भी ये बिना सोचे कि इतने साल इन्होंने हमें इग्नोर किया है, इतने साल इन्होंने हमारा हाल चाल नहीं पूछा है, आप फिर भी उनकी उस टाइम पे मदद करते हो। क्यों? क्योंकि आप कर्मों पर विश्वास रखते हो। एंड नेगेटिव, और ये भी हो सकता है हाँ कि आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, अगर आपकी इनकी लड़ाई भी हो जाए, अगर आपकी बात नहीं हो रही है इनसे, लेकिन अगर ये मुसीबत में फंस जाएंगे, रिगार्डलेस कि आपकी लड़ाई क्या हुई है, मुद्दा क्या था, आप फिर भी इनकी मदद कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी, कहते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, अगेन सरेंडर करना। कहते हैं ना, लाइफ एक एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप को और पावर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप सरेंडर नहीं करते हैं, क्योंकि आप पैशन में, कहते हैं ना, लोगों के साथ एम्पथाइज नहीं करते, आप इतने ज़्यादा कई बार स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन वाले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसूलों वाले हो जाते हैं कि हम अपने आप को लाइफ के नेचुरल प्रोसेसेस से, इंस्टेंसेस से कहते हैं ना, अपने आप को सीख नहीं दे पाते हैं। आप और पावरफुल हो सकते हैं इस इंसान के हिसाब से, आप और सीख सकते हैं, आप और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आप में पैशन की कमी है कि भाई मुझे इतना ही करना है, मुझे ये चीज़ ऐसे ही आती है, यहाँ पे मैं ऐसे ही जाता हूँ, मैं शुरू से ऐसे ही करती आ रही हूँ, तो मैं ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, लाइफ के चेंजेस या जो नए नए रास्ते हमें दिखा रही है ना लाइफ, इस पर विश्वास करो, सरेंडर करो, और फिर देखो कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग होगे, आप और ज़्यादा सीखोगे। तो अपनी ही काबिलियत को एक्सप्लोर नहीं करना, ये कहीं ना कहीं आप में नेगेटिविटी इस इंसान को नज़र आती है। ओके, सो एस्केपिज्म जैसे होना, कहते हैं ना पतली गली से निकल जाना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई आपको भाषण दे रहा है, कोई आपको समझा रहा है कि देखो बेटा लाइफ में ये करो, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, तो सुन लेना बस, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वहाँ से निकलने की कोशिश करना कि भाई इतना ज्ञान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जबकि वो बोल आपके अच्छे के लिए ही रहे हैं, लेकिन हम रेडी नहीं हैं सुनने के लिए। हम जैसे हैं, हम खुश हैं, हम तो ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं, लेकिन एस्केप करना, बहस हो रही है तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की जगह कई बार ईजी रास्ता अपनाना जो है, चुपचाप निकल जाओ। तो ये हीरोइज्म नहीं होता। अपने आप को कहीं देखो, दो तरीके हैं एक मुसीबत को फेस करने के, या तो आप उस मुसीबत को फेस करो और फाइट करो, उससे भी वो सॉल्व होगा, या आप पतली गली से निकल लो, तो आपके दिमाग में वो भी आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई ये कि आपने उस दिक्कत को फेस ही नहीं किया, आपने ईजी वे आउट लिया कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और आपकी नज़र में आप हीरो हो गए। ये इंसान हीरो नहीं है। तो यही इनको लगता है कि चीज़ों को अवॉइड करना, कुछ चीज़ें ना करना अपने आप में हीरोइज्म नहीं होता है। कई बार आप अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हो, विनर समझते हो कि आपने एक चीज़ को ऐसे, कहते हैं ना, सॉल्व किया है, पर वो तरीका शायद इस इंसान के नज़रिए में विनर का ट्रेट नहीं होता है। डिटर्मिनेशन, आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत 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 ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं। एंड डिसरप्शन, और मुझे हैरानी नहीं हो रही आपके लिए डिसरप्शन कार्ड आया है। ऑफ कोर्स आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं, जैसा मैंने कहा ना, आपका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अगर 10 किलो कम करने हैं तो अब मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक बार कुछ ठान लो, ये आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आप अपने गोल्स को लेके बहुत फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड आप ना, मतलब हो सकता है आप औरों को भी इंस्पायर करते हो, लोग आपको देख के बोलते हो यार इसमें इतनी हिम्मत है, कहाँ से आती है ये इंसान में, इतना वो जज्बा कहाँ से आता है जीतने का। सो ये बहुत अप्रिशिएटिंग है आपके बारे में। और नेगेटिव पॉइंट में डिसरप्शन का मतलब क्या हुआ कि चीज़ें जैसे चल रही है उनको चलने दो, मुझे उनमें रुकावट नहीं चाहिए। सो कई बार मैंने कहा है ना कि सरेंडर नहीं करना, चीज़ों को वैसे होने नहीं देना। देखो कई बार ना हमारी लाइफ में शॉकिंग एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए, शॉक लगने चाहिए। उन शॉक की वजह से जब हमारी लाइफ में अचानक से, कह लो कि आप सीधी रोड पे चल रहे थे और अचानक से गड्ढा आ गया,
वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम सीधे चलते चलते खो जाते हैं ना अपने ख्यालों में कि हमें पता ही नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, और अचानक से फिर वो गड्ढा आया, हम गिरे तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि देखो आगे जाके जो है और मुसीबत आ सकती है और गड्ढे आ सकते हैं, और आपका ध्यान आसपास की जगह पे जाता है। सो अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करना, पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो आप, चीज़ें जैसे चल रही हैं, या ये आपको हो सकता है ये इंसान आपको बहुत टाइम से बोल रहा हो ये चीज़ बदलो अपने बारे में, लेकिन आप बदलने को राज़ी नहीं हो क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हो। भाई शुरू से ही ऐसे चल रहा है, मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, ये चीज़ ऐसे ही होती है, ये इतने बजे ही होता है। अपने आप को शॉक दीजिए। शॉक कई बार बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी होते हैं। अपने पुराने पैटर्न्स को चाहते हैं कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करें, कुछ चीज़ें अपने बारे में बदलें, ये चीज़ें आपको इवॉल्व करेंगी और बेटर होने में। राइट, एंड द लास्ट वन, इनडिसीजन एंड लोनलीनेस। इनडिसीजन यानी कि आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, सो डेफिनेटली पाइल नंबर 3, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप डिसीजन मेकर्स बहुत अच्छे हैं। लाइक आई सेड, आप बहुत फोकस्ड हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, आप दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज नहीं होते। अगर आपने एक बार एक चीज़ ठान ली है तो ये जानते हैं कि आप उसे करके ही रहोगे, कंफ्यूज नहीं होते। आप कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है ऐसे कर लो वैसे कर लो, शायद यही तभी तो ये इंसान कह रहा है कि आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। लेकिन एक बार आपने कुछ ठान ली तो भाई मुझे करना ही है। आप कभी भी दो रास्तों के बीच में कंफ्यूज नहीं होते। आपकी इंट्यूशन, आप अपनी गट फीलिंग की सुनते हो, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये एक साइकिक एबिलिटी भी है, अपनी गट फीलिंग की बात सुनना। तो ये आप बहुत इजीली कर पाते हो। अपने दिल की सुनते हो, अपने अपने कहते हैं ना इंट्यूशन की सुनते हो। मेरी गट फीलिंग कह रही है, चाहे सब 99 लोग कह रहे हैं 100 में से ये नहीं करना चाहिए, मेरी गट फीलिंग कहती है कि मैं ये कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू अचीव दिस। आप वो करते हो, और ये आपके बारे में अगेन डिटर्मिनेशन का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपका डिसिप्लिन आपको ये कॉन्फिडेंस देता है, आपकी डिटर्मिनेशन आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड नेगेटिव में अपने आप को कई बार डिटैच कर लेना, अकेला रहना, शायद इसलिए अगेन कंपैशन, डिसरप्शन, पतली गली से निकल जाना, लाइफ को सरेंडर नहीं करना। हो सकता है झगड़ा होता है, या कई बार आप अपने आप को नॉर्मली ही आइसोलेट कर लेते हो, अकेले रहना पसंद करते हो क्योंकि आप शुरू से ही ऐसे रहते आए हो। ये इंसान आपको कह रहा है कि आके मिलो, या चलो 4 लोगों में चलो उठो बैठो, लेकिन आप अपने रूल्स को, अपने नेचर को लेके इतना ज़्यादा सेट हो कि आप अकेले रहना प्रेफर करते हो, और ये इंसान नहीं चाहता कि आप अकेले रहो। ये इंसान नहीं चाहता कि आपको लगे भी कि आप अकेले हो। ये आपके साथ एम्पथाइज करते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ एम्पथाइज करिए। तो ये जो कई बार आप शायद आइसोलेट हो जाते हैं, या कभी कभी अकेला फील करते हैं, या अकेला कहते हैं ना विशफुली रहना भी चाहते हैं, आप ऐसा ना करें, ये चाहते हैं। दे वॉन्ट दैट यू शुड नेवर बी अलोन, और आपको शायद अकेला रहना पसंद है। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या कुछ लोग कहते हैं ना कुछ जब रफ टाइम आता है अपने आप को अलग कर लेते हैं, उस टाइम पे सोशलाइज नहीं करते, अपने आप को अकेला महसूस भी करते हैं, महसूस करवाते भी हैं। ये चीज़ इनको आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऑल राइट, सो ये चलिए बहुत होगी पसंद नापसंद की बातें। एंड टैरो में देखते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी कि इस इंसान को क्या और पसंद या नापसंद है आपके बारे में, और क्यों। So for pile number 3, what is the person on their mind, think about them and why. Pile number 3. Okay. जस्टिस का कार्ड आया देखो रिवर्स में, एंड आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि आपका जो मेन कार्ड था वो ही कहते हैं ना जस्टिस के ऊपर था, राइट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आपने अपनी लाइफ में लोगों ने आपको छोड़ा हुआ है, ये जानते हैं कि आपको लोगों ने अबैंडन किया हुआ है, और आपको कहते हैं ना पीछे छोड़ा हुआ है। आपने लाइफ में हार्ड टाइम्स देखे हैं, लेकिन आपने अपने उसूलों की वजह से आप उनको ओवरकम कर पाए हो। आप अपने उसूलों की वजह से, हायरोफेंट का कार्ड यानी कि कोई भी इंसान चाहे जितना नीचे रॉक बॉटम क्यों ना हिट करे, वो फिर भी अपने उसूलों से हटता नहीं है, किसी और को चोट पहुंचाने की नहीं सोचता।
उसके वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको भगवान का डर है, या उसको कहते हैं ना, कल को कोई मेरी परवरिश पे ना बोले या मेरे वैल्यूज़ पे ना बोले कि मुझे अच्छे वैल्यूज़ नहीं है या मुझे मतलब सही चीज़ें नहीं सिखाई गई है, मैं कभी गलत नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि मुझे भगवान का डर है। अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे वापस गलत ही मिलेगा। सो आप अंदर से काफ़ी सॉर्टेड हैं अपने प्रिंसिपल्स को लेके, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आपके बारे में। आपका बैलेंस अमेजिंग है, अमेजिंग है। आपको, आप लोगों की मदद करते हो मुश्किलों में भी, क्योंकि लोगों ने आपकी मदद नहीं किया तो आपको वो फीलिंग पता है कि क्या होता है जब कोई छोड़ देता है, जब कोई कहते हैं ना बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देता है, जब हमारे साथ कोई हेल्थ इशू होता है, उस टाइम पे कोई इंसान अकेला हो तो उसको कैसा फील होता है। ये सारे फीलिंग्स आपको पता है। सो आप बाय द बुक्स जाते हैं, बिल्कुल बाय द बुक्स। और हायरोफेंट का ये एक्चुअली थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि वो इतना ज़्यादा असूल का पक्का होता है कि वो उसके आगे या उसके कहते हैं ना दाएं बाएं कुछ करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं अगर सड़क सीधी जाती है तो मैं सीधे ही जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ घूम के, मैं क्यों ये पंगा लूँ, मैं क्यों अपना जो है टाइम वेस्ट करूँ। सो हायरोफेंट कई बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं। जस्टिस रिवर्स में आया है। सो डेफिनेटली कर्मा पे आप विश्वास करते हैं, और इस इंसान को इस चीज़ की एम्पैथी है आपसे कि लाइफ ने शायद आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी दूसरों के साथ करते हो। यू नो, अगर आपके, और आप ये भी जानते हो कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है ना तो शायद ये मेरे कर्म होंगे, मैंने ही कुछ किया होगा कभी गलत। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का डिले है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हो, पर आपको ये पता है कि ये क्यों है। सो नॉलेज इज़ देयर। आप डेस्टिनी और फेथ में कहते हैं डेस्टिनी और ये फेट में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको पता है, आप इसको क्वेश्चन नहीं करते हो, इसको चैलेंज नहीं करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो, और अगर आप इस इंसान ये इंसान ये तक जानता है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, ये चीज़ आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों के साथ मिल के कई बार काम कर सकते हो, आप अपने शायद ऑफिस में एक अच्छे टीम प्लेयर होगे, एक अच्छे बॉस होगे, एक अच्छे कोलीग होगे, लोगों को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हो, और आई थिंक लोग आपके भी आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते होंगे। आप मतलब थोड़े पॉपुलर हो सकते हो, कहते हैं ना अपने वर्क एरिया में कहीं ना कहीं आप पॉपुलर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर होना, अपने कलीग्स के बीच में पॉपुलर होना। सो ये चीज़ ये जानते हैं आपके बारे में और अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मुझे ये करना है, आप करके छोड़ोगे। कहते ना फिर आप साम दाम दंड भेद जो भी वो होता है ना फॉर्मूला सब लगा देते हो। आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार आप कुछ ठान लो या आप एक बार कोई डिसीजन ले लो कि मुझे ये करना है, फिर आप 10 तीर एक साथ छोड़ते हो और आपको पता है कि वो 10 के 10 तीर अपने निशाने पे लगेंगे। मतलब जादू क्रिएट कर सकते हो, आप में वो ताकत इस इंसान को दिखती है। सो यू आर वेरी वेरी, कहते हैं ना, योर कार्मिक थिंग इज सो गुड। पाइल नंबर 3, आप कर्मा से ब्लेस्ड हो, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एक तो लोगों के लिए ऐसे करते जाना विदाउट थिंकिंग कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। हमें पता होता है कि कुछ हमारे उसूल हम पे ही कभी कभी हावी करते हैं, हम पे ही भारी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम चूज़ करते हैं कि हम कभी अपने उसूलों से हटेंगे नहीं, हमें जैसे सिखाया गया था हम वैसे ही करेंगे। आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, स्पेशली बड़ों की मुझे लगता है बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आपको बहुत अच्छे वैल्यूज़ मिले अपने बड़ों से, अपने घर के बुज़ुर्गों से, लाइफ से। दैट्स वाई यू आर सो नाइस टू एवरी वन। सो पाइल नंबर 3, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा मुझे अगर ऐसा ही कुछ ये जो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे थे उनके साथ चीज़ें हुई हैं, या आप में अगर ये क्वालिटीज़ आपको खुद को लगता है ये नेगेटिव्स हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, एंड आप
या मैं एक्चुअली पता है जाने से पहले ये कार्ड्स दोबारा मतलब देख रही थी, तो एक मैसेज मुझे और आया है। ये वो इंसान भी हो सकता है कि शायद जिसके साथ पास्ट में आपका झगड़ा हो चुका है। इस इंसान ने आपको छोड़ा है या आपने इस इंसान को छोड़ा है। आई होप आप में से कुछ लोग ने वीडियो बंद ना कर दियो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फॉल आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के लिए अच्छा ही सोचते हो और आप ये मान चुके हो कि हाँ, ये कर्मा में ही था, दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, ये नहीं होना था। और हो सकता है ये इंसान अब आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, ये आपके ऑफिस का कोई हो सकता है, ये आपके काम में कोई इंसान हो सकता है। तो ऐसे मुझे लगता है, यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक सिचुएशन की। बट यस, ये इंसान आपसे अब बात करना चाहता है, ये आपकी सोचता अच्छा ही है फॉर श्योर। ऑल राइट, सो अब है फाइनल गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर। विल मीट सुन पाइल नंबर 3। ऑल द बेस्ट, बाय।